Hello. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. So I am audible to everybody, right? Yes, sir. Okay, no problem. Uh, let's start. What we have studied in the last lecture? Can anybody tell me? सर रेस अराउंड कंडीशन के बारे में बताया था आपने। रेस अराउंड कंडीशन में डिस्कस किया था, है ना, लेकिन उसको कैसे ठीक करते हैं या उसको प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है वो बताना बाकी था, राइट? है ना? चलिए ठीक है। तो रेस अराउंड कंडीशन के बारे में मैं एक्चुअल में दूसरे सिस्टम पर बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं उसको अभी दिखा नहीं सकता हूँ कि क्या होता है। लेकिन जहाँ तक आप लोग क्लास अटेंड किए होंगे तो याद होगा कि रेस अराउंड कंडीशन में एक होता है, सबसे पहला चीज क्या होता है, टीपी। टीपी मीन्स पल्स विड्थ होता है, राइट? तो पल्स विड्थ का मतलब ये है कि, रुकिए बनाता हूँ, कोई बहुत ज्यादा, ये है, दिस इज योर पॉजिटिव एज एंड दिस इज नेगेटिव एज, ठीक है? तो हमारा ट्रिगरिंग जो है मीन्स क्लॉक पल्स जनरेट होने पे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होता है ना? ये तो आप जानते ही हैं क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में। तो ट्रांजिशन जो है आइदर ड्यूरिंग द पॉजिटिव एज हो सकता है या ड्यूरिंग द नेगेटिव एज हो सकता है, ठीक है? दोनों केस में हो सकता है। तो अब आपको ये भी पता है कि इफ जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, देन इट मीन्स दैट देयर विल बी केस ऑफ टॉगल, राइट? मीन्स जो भी प्रेजेंट स्टेट था उससे जो है नेक्स्ट स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है? तो एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज टीपी, पल्स विड्थ, ठीक है? ये अपना टीपी है ना? मीन्स इतने टाइम इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती है। एंड वन मोर थिंग इज डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है प्रोपगेशन डिले, इन विच डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन टीपी, राइट? तो प्रोपगेशन डिले का मतलब ये होता है कि इतने देर बाद जो है वो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे और उतने देर बाद आउटपुट मिलेगा, ठीक? तो टीपी इतना बड़ा है ना? टीपी तो इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा टी बहुत छोटा है, दिखाने के लिए इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, वेरी वेरी लेस देन टीपी। तो हर डेल्टा टी टाइम पे क्या है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। मीन्स हर डेल्टा टी टाइम पे क्या हो रहा है कि टॉगल कर रहा है ये हमारा फ्लिप फ्लॉप, ठीक? तो एक बार टॉगल किया इतने देर में, फिर टॉगल किया, 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 ऐसे करके अनंत बार यहाँ पे जो है सो टॉगल हो रहा है एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स, राइट? कितने बार जो है वो क्या कर रहा है कि टॉगल कर रहा है। तो आप देखिए कि टॉगल कितने बार, बहुत बार कर रहा है ना? तो एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या होगा ये अपने को पता नहीं होता है, ठीक है? मीन्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सेट होगा या रीसेट होगा एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये जो कंडीशन होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है? मीन्स एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ओके? ये हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि आप देख रहे हैं हर डेल्टा टी, छोटा डेल्टा टी में क्या होता है, स्टेट इसका चेंज होते जा रहा है ना? तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। और इसको दूर करने के लिए एक तो ये हो सकता है कि डेल्टा टी को बहुत बड़ा कर दीजिए, किससे, टीपी से, ठीक? लेकिन मैंने ये बताया था कि ये थोड़ा सा टफ काम होता है, इट्स नॉट सो सिंपल, ओके? तो उस कारण से ये हम लोग कर नहीं पाते, ठीक? तो इसको दूर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो होता है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, नाम से ही लग रहा है मास्टर एंड स्लेव, इनसे एक कोई मास्टर रहेगा दूसरा स्लेव रहेगा, ठीक? इसका मतलब ये हो गया कि दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे इसमें, ठीक है? दो जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करेंगे और वो कैस्केडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहेगा, राइट? एक मास्टर रहेगा दूसरा स्लेव रहेगा। तो देखिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर आप क्लियर कट समझ में आ जाएगा।
हेडिंग डालिए सॉल्यूशन और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये टॉपिक महा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा, है ना, आना ही है, आप नोट करके रख लीजिए। सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग रेस अराउंड कंडीशन, ये ऐसा टॉपिक है कि आप आंख बंद करके भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा ही क्वेश्चन पेपर में, है ना, ये आना ही है एनी हाउ। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग रेस अराउंड कंडीशन, वो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके। मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ, फिर इसके बारे में बोलूँगा तो सब क्लियर आपको सब। दुर्गा पूजा के बाद जो है आप लोग की कॉपी चेक की जाएगी, है ना, सीटी के जस्ट बाद, कि आप कितना नोट करते हो कि नहीं नोट करते हो, क्योंकि अगर आप नहीं नोट कर रहे हो तो अभी छुट्टी जो पड़ रहा है उसमें आप नोट कर लीजिए, उसी बहाने टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। जो जो नहीं लिख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप बना लीजिए नोट्स, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा, लिखना तो पड़ेगा, वो फिक्स है। असाइनमेंट आपको न दिया जा रहा है लेकिन यही असाइनमेंट है जो नोट्स कॉपी है, दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट में नंबर फिर कैसे दूंगा मैं? तो इसी को चेक करके नंबर दूंगा। मेरा असाइनमेंट यही रहेगा मेरे सब्जेक्ट में, नोट्स कॉपी शुड बी कंप्लीटेड, और इनफैक्ट वही मैं चेक भी करूंगा। है ना, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, जिसमें एक जेके फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ मास्टर एंड सेकंड फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ स्लेव। ओके, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा जे एंड के फर्स्ट वाले से, मास्टर से। ठीक है, दूसरा चीज़, ये जो है मास्टर फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप, दैट इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव एज का बना हुआ है सिंबल, और इसमें ये अपना इन्वर्टर लगाया जा रहा है, मीन्स नॉट गेट लगाया जा रहा है। सो स्लेव विल एक्ट एज अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, है ना। यू कैन राइट हेयर मास्टर, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस केवल बता रहा हूँ मास्टर और स्लेव। मास्टर जो होता है वो क्या है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। मैं इसके बारे में पूरा लिखाऊंगा, है ना। एंड स्लेव एक्ट एज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें इनपुट्स हम प्रोवाइड करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद ये आउटपुट को होल्ड करके रखा रहता है मास्टर। ठीक है, तो आउटपुट होल्ड करके रखे हुए रहेगा। इसके बाद होता क्या है कि जैसे ये आपका क्लॉक पल्स है, तो पॉजिटिव एज आया पहले, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग जैसे ही हुआ तो ये मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, और स्लेव जो है सो आइडियल स्टेट में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको नेगेटिव एज चाहिए ट्रिगरिंग, तभी जो है सही काम करेगा। ठीक है, अब इसने काम तो कर दिया, यहाँ पे काम करना चालू कर दिया, इसके बाद जो आउटपुट है वो होल्ड करके रखे रहता है। ओके, और जैसे ही नेगेटिव एज आया, क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आया, उसके बाद
ये काम करना चालू करेगा स्लेव, और मास्टर जो है चुपचाप बैठा रहेगा। तो इस स्लेव के पास इनपुट कहाँ से आएगा? तो इनपुट ये जो होल्ड करके रखे रहता है मास्टर, वही इसको इनपुट प्रोवाइड कर देता है। ठीक, इसके पास इनपुट आ गया, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। तो एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स क्या स्टेट होगा, ये इसमें पता चल जाता है, जो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो आप ध्यान से सुनिए। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स क्या स्टेट होगा फ्लिप फ्लॉप का, ये पता नहीं चल पाता था। इसमें क्या हो रहा है सिंपली कि पॉजिटिव एज के लिए जो है मास्टर काम करेगा, और नेगेटिव एज के लिए स्लेव काम करेगा। जैसे ही पॉजिटिव एज हुआ, ये वर्क करना चालू करेगा। जे इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज देना रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज आएगा, और आउटपुट को ये होल्ड करके रखे रहता है। आउटपुट को होल्ड करके रखे रहता है। फिर नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स जैसे ही आया, तो ये आउटपुट एज ए इनपुट स्लेव के लिए काम करेगा, और मास्टर उस समय काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, मास्टर विल बिहेव like a flip flop only during the positive edge of the clock pulse, and slave जो है उस समय आइडियल बैठा हुआ रहता है। लेकिन नेगेटिव एज में केवल स्लेव काम करता है, मास्टर काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो एट द एंड ऑफ द ये नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स क्या स्टेट होगा फ्लिप फ्लॉप, इससे प्रॉब्लम में दूर करा दिया। ठीक है, तो यही है हमारा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट कर लिए हैं तो फिर नेक्स्ट एक डायग्राम और बनाओ। किसी को डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट? सर इस डायग्राम में तो नहीं है सर, मुझे अभी भी लेकिन रेस कंडीशन उतना अच्छे से समझ में नहीं आया सर, रेस अराउंड कंडीशन। आप अभी तक क्या समझ पाए हो रेस अराउंड के लिए? ओके, सर बस ये समझ पाए कि हमारा जो प्रोपोगेशन डिले है वो बहुत छोटा होने के कारण हमें एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स ये समझ में नहीं आता है कि वो सेट है या रीसेट है आपका फ्लिप फ्लॉप। एग्जैक्टली, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि हमने अभी तक एक फ्लिप फ्लॉप जो यूज किया था उसके जगह पर दो फ्लिप फ्लॉप यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, और दो फ्लिप फ्लॉप में भी एक मास्टर की तरफ बिहेव करेगा, एक स्लेव की तरफ बिहेव करेगा। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था कि एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स पे प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पे आखिर क्या आउटपुट आएगा, ये अपने को पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉगल हो रहा था बार 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 बार। ठीक, तो यहाँ पर वो स्कोप ही खत्म कर दिया गया। यहाँ पर मास्टर जब भी पॉजिटिव एज रहेगा तो ये कोई काम ही नहीं करेगा, काम करेगा केवल ये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपगेशन डिले का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। ठीक है, मीन्स ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि कोई प्रोपगेशन डिले नहीं होगा। ठीक, और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के लिए हमारा स्लेव काम करेगा, मास्टर चुपचाप बैठा रहेगा। तो एंड ऑफ द क्लॉक पल्स क्या होना चाहिए आउटपुट, वो इसमें अपने को पता चल जाता है। ठीक है, ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट देखिए इसका वो डायग्राम क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक डायग्राम को देखते हैं। लॉजिक डायग्राम ऑलरेडी जो जेके फ्लिप फ्लॉप का आप बनाते हैं यूजिंग नैंड गेट, वही डायग्राम रहेगा, लेकिन दो नैंड गेट्स लगे हुए रहेंगे। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम को।
ये बड़ा डायग्राम है ना। सॉरी। बनाइए तब तक डायग्राम को।
हेलो, सॉरी, एचओडी मैम बुला ली थी थोड़ा, इसी कारण से फिर हो गया, नोट हो गया। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, इसमें नोट कर लो कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड, flip flop can be constructed using 2JK flip flop, 2JK flip flop cascaded connected in cascaded order, cascaded order. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप master and another as slave, another as slave. The first flip flop is driven by the first flip flop is driven by the positive edge of the clock pulse, positive edge of the clock pulse, and second flip flop by negative edge of the clock pulse. Second flip flop by negative edge of the clock pulse. Next point लिखिए, when Cp equal to 1, when Cp equal to 1, the master act according to JK input, but slave does not respond. Slave does not respond. Full stop. When Cp equal to 0, when Cp equal to 0, slave copies the master output. Slave copies the master output. But master do not respond. Master do not respond. Thus, master slave flip flop does not have race around condition. Race around condition. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, देखिए एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। जैसे ट्रूथ टेबल में हमने क्या देखा था कि इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट होता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल में तो यही होता है ना कि इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट होता है। एक्साइटेशन टेबल इज जस्ट ऑपोजिट टू ट्रूथ टेबल। एक्साइटेशन टेबल में आपको आउटपुट पता है और उसके अकॉर्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन आपको पता करना रहता है। ठीक है, तो अब जैसे एक्साइटेशन टेबल हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का देखते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। ठीक, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्यू एन प्लस 1 ये आउटपुट है, ये आपको पता है मान के चलो। ठीक है, और निकालना क्या है, एस एंड आर। ठीक है, ये निकालना है, यहां लिख दीजिए फाइनल एस एंड आर, पता चल जाएगा क्या है फाइनल एक्चुअल में। अब देखिए आउटपुट आपको दिया हुआ है, आउटपुट का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही कॉम्बिनेशन आउटपुट का हो सकता है। ठीक है, दो आउटपुट अगर दिए हैं हमने तो। ठीक, अब देखिए Qn का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट एंड Qn प्लस 1 का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेट। तो किसी एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो ओरिजिनल होता है,
ठीक है, ओरिजिनल इन द सेंस कि उसका जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें क्यूएन, उसमें भी क्यूएन का मतलब प्रेजेंट स्टेट ही होता है और क्यूएन प्लस वन का मतलब नेक्स्ट स्टेट ही होता है। अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों सेम है तो हमारा इनपुट्स क्या हो सकता है, 0 0 0। ठीक है। दूसरा एक केस ये भी राइज हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 1 भी अगर इनपुट आप देते हैं तो भी आउटपुट क्यू एन प्लस वन 0 ही होता है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या इनपुट का इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। इसका मतलब कि अगर एस का वैल्यू, सॉरी क्यू एन का वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस वन का वैल्यू 0 है, तो एस का वैल्यू 0 रहे और आर का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब आइदर 0 या 1, दोनों केस में क्या है, आउटपुट हमारा क्यू एन प्लस वन 0 0 ही आएगा। मीन्स वी मे राइट हेयर 0 डोंट केयर। ठीक, सिमिलरली 0 1 के केस में बताइए, 0 1 के केस में ये तो टॉगल हो रहा है, टॉगल का केस एसआर फ्लिप फ्लॉप में नहीं होता है। ठीक, उसके अलावा और क्या इनपुट्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है क्या क्या इनपुट होना चाहिए, एस और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई बता पाएंगे? एस आपका 1 हो गया तब एस का वैल्यू कितना लिखो, सर 1 1, और आर का वैल्यू 0। 0। और कोई केस हो सकता है क्या, और कोई केस हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0। अब तीसरा, इसमें बताइए क्या होगा। इसमें भी टॉगल हो रहा है, टॉगल का कोई केस नहीं होता है डील एसआर में, लेकिन क्यू एन प्लस वन का वैल्यू 0 है यानी रीसेट है, इट मीन्स दैट एस का वैल्यू 0 एंड आर का वैल्यू 1 होगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है तो बताइए कौन सा और केस हो सकता है। नहीं हो सकता है ना। आप देखिए लास्ट केस देखिए 1 1 का, 1 1 का केस में क्या होता है, नो चेंज का एक केस है ये, तो 0 0 हो सकता है। इसके अलावा एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0, तो भी जो है हमारा 1 1 ही आउटपुट आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? इट मीन्स दैट एस का वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो, मीन्स डोंट केयर हो, और आर का वैल्यू 0 है। तो अगर हम देखते हैं कि क्यू एन प्लस वन और यहाँ एस और आर है ना, इस टाइप का अगर हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा अगर हमारे पास है, तो उस केस में 0 डोंट केयर, 1 0 और 0 1 डोंट केयर 0, दिस इज आवर फाइनल एक्साइटेशन टेबल। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए जल्दी से, ये हमारा फाइनल एक्साइटेशन टेबल हो सकता है। हो गया? Have you all written? Yes, sir. Okay. यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब आप लोग एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप बनाइए, तो इसी तरीके से जैसे ये बनाया गया है, ये एसआर के जगह पर जेके आपको करना है। बताइए कैसे होगा। मैं इसी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ।
आप लोग बनाइए सब लोग। देखिए 0 0 यानी कि नो चेंज वाला केस तो आएगा इसमें भी, जेके में भी, और Qn+1 का वैल्यू 0 है तो 0 1 इनपुट्स आ जाएंगे, तो 0 डोंट केयर ये हो गया। अब 0 1 में दो चीजें आ सकती है जेके में, पहला तो टॉगल यानी कि 1 1 हो सकता है, और दूसरा दूसरा क्या केस हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 एंड 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट 1 अगर है इसका मतलब जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 0। तो इस केस में फाइनल आउटपुट इनपुट विल बी क्या हो जाएगा, 1 डोंट केयर लिख सकते हैं। अब यहां देखिए फिर से टॉगल केस आ गया है, तो 1 1 रहेगा ही और उसके बाद यहाँ 0 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी टॉगल करेगा और ये 1 रहेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो लाइक दिस। तो फाइनल जो आपका बन रहा है वो कैसा बनेगा, 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0। किसी को डाउट है क्या इसमें, तो बताइए। ये एक्साइटेशन टेबल सबको आना चाहिए कैसे बनाया जाता है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। लिख लिए पूरा? यस सर। अब टी फ्लिप फ्लॉप का बनाइए, जो लिख लिए डी फ्लिप फ्लॉप का पहले बनाइए, डेटा फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप का कैसे बनेगा, एसआर का हम लोग बना चुके हैं ना, हाँ ठीक है बना चुके हैं। डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं ना, एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। क्या करना है अपने को, आउटपुट Qn+1 और इनपुट तो एक ही है, केवल डी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 0 0 0 1 1 0 1 1, बस इतने ही है आपके पास और कोई उपाय है नहीं। अब डी में क्या होता है, सिंपल स्वीट कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट स्टेट क्या है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, सीधा आप Qn+1 का वैल्यू देखिए, अगर 0 है तो इनपुट 0 आएगा, 1 है तो 1 रहेगा, बस खत्म, यही है। दिस इज आवर एक्साइटेशन टेबल। अब उसी तरीके से अगर हम एक्साइटेशन टेबल टी का बनाना चाहें तो टी का भी बना सकते हैं, एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें भी वही चीज लिख दीजिए, Qn+1 और यहाँ टी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। टॉगल तब करेगा जब टी का वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ टॉगल नहीं हो रहा है इसलिए 0, यहाँ टॉगल नहीं हो रहा है 0, और ये दोनों केस में 1। दिस इज आवर एक्साइटेशन टेबल, खत्म। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीज। आ रहा है समझ में? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। किस चीज को रिपीट करना है, टी फ्लिप फ्लॉप का? टी फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं है, टॉगल तभी करेगा, टॉगल इफ t इज इक्वल टू 1, जहां t का वैल्यू 1 है वहीं टॉगल करेगा। तो टॉगल यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यानी कि t का वैल्यू 1 है, बाकी दोनों जगह पे 0 रहेगा। ठीक है, और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, Qn+1 ही केवल देखना होता है, Qn से कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट स्टेट से कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट स्टेट क्या है। अगर 0 है तो 0D हो जाएगा, 1 है तो 1D कर दो, बस खत्म, और कुछ नहीं है डी में। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब आप लोग सीखेंगे एक नया चीज, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन
ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कन्वर्ट SR फ्लिप फ्लॉप इनटू D फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप इनटू D फ्लिप फ्लॉप मीन्स आपको दिया गया है, सॉरी, आपको दिया गया है SR फ्लिप फ्लॉप और उसी SR फ्लिप फ्लॉप से आपको क्या बनाना है, D फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, उस SR फ्लिप फ्लॉप से आपको D फ्लिप फ्लॉप बना देना है। ठीक, तो कैसे करना है उसको एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप्स ये होता है, मतलब मैं स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि ट्रुथ टेबल ड्रॉ कीजिए, किसका, जो आपका टारगेट फ्लिप फ्लॉप है। टारगेट फ्लिप फ्लॉप इसमें कौन सा है बताइए बेटा, कौन है? डी फ्लिप डी फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल। और फिर जो है आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ सोर्स फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सोर्स फ्लिप फ्लॉप कौन सा है इसमें, SR है। ठीक, इसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है कन्वर्जन टेबल बनाना है, कन्वर्जन टेबल बनाना। ठीक है, क्या बनाना है, कन्वर्जन टेबल बनाना है। कन्वर्जन टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, बाय के मैप का यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन और उसके बाद फाइनली लास्ट में डायग्राम। ठीक, इतना करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रुथ टेबल लिखेंगे किसके, डी फ्लिप फ्लॉप पे, है ना। तो ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सिंपल है, डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, 00 11 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं QN और QN+1 लिख रहे हैं। ठीक, तो प्रेजेंट स्टेट 0 रहेगा तो सेट रिसेट दोनों मोड में हो सकता है, दोनों केस में यहाँ पर आउटपुट 0 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ भी 0 1 लिखेंगे लेकिन आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये आपका ट्रुथ टेबल बन गया डी का। अब SR का आपको क्या बनाना है, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आप बनाए तो पहले ही QN+1 S एंड R 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, यहाँ आ जाएगा 0 डोंट केयर, टाइम अभी है ना, 0 डोंट केयर, 1 0 और 0 1 और यहाँ आ जाएगा डोंट केयर 0। ये आपका एक्साइटेशन टेबल होगा। आप चेक कर लीजिए कि ये एक्साइटेशन टेबल है कि नहीं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कन्वर्जन टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखिए कन्वर्जन टेबल बनाएंगे। सब लोग सुन रहे हो ना? यस सर। कन्वर्जन टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रूथ टेबल को एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ कीजिए। यानी क्या हो जाएगा, डी लिख दीजिए, QN लिखिए और QN+1 लिखिए। ठीक, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, जो भी लिखा हुआ है 0 0 1 1। ध्यान से देखते जाइए बेटा, है ना, 0 0 1 0 और 0 1 और 1 1। ठीक है, ठीक, इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाने के बाद मीन्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो QN+1 है इसके अकॉर्डिंग S और R का वैल्यू क्या आएगा वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे QN+1 0 0 है
तो यहाँ देखिए Qn प्लस का वैल्यू अगर 0 0 होता है तो S और R का वैल्यू कितना होता है, 0 डोंट केयर होता है। सिमिलरली Qn और Qn प्लस 1 का वैल्यू अब कितना है, 1 0। 1 0 के अकॉर्डिंग देखिए क्या है यहाँ पे, और इनपुट 0 और 1, 0 1 लिख दिए। फिर 0 1 अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एस और आर का वैल्यू 1 0 1। फिर 1 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग डोंट केयर 0। सबको समझ में आ रहा है ये कैसे बनाया गया है कन्वर्जन टेबल? यस सर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अभी पूछ लीजिए अगर डाउट है तो। नहीं है ना? यस सर, नो सर। वेरी गुड। अब देखिए, अभी कुछ मत लिखते जाओ बेटा, है ना, अभी बस देखते जाओ, फिर मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। इसके बाद अब क्या करना है आपको, लॉजिकल, यहाँ तक हो गया कन्वर्जन टेबल तक। के मैप का यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे, एस का निकालेंगे और आर का निकालेंगे। यानी ये है आपका एस, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो कितने वेरिएबल का हम लोग यूज करेंगे और कौन कौन सा लेंगे, वो आपको लेना है इसका। देखिए ये फिक्स रहेगा, केवल ये लेना रहेगा और इसको लेना रहेगा। अरे कोई भी कन्वर्जन करना है ना एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, तो Qn प्लस 1 को नहीं लेना है, Qn को ही लेना। और यहाँ अगर 2 इनपुट है तो दोनों को ले लेना है, एक है तो एक को लेना है बस। ठीक है, ठीक। तो D ले लिया और Qn ले लिया, है ना। इसका यूज करके यानी 2 वेरिएबल के मैप बनेगा। देखिए 2 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। D ले लिया और Qn ले लिया, 0 1 0 1। S के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं हम। S का वैल्यू 1 कहाँ पे है, 1 0 में, यानी 1 0 में 1 है। और डोंट केयर कहाँ पे है, 1 1 पे, 1 1 पे डोंट केयर। तो क्या बनेगा, ये पेयर बन जाएगा। तो पेयर बनने के बाद S का वैल्यू कितना आ गया, D आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा 2 वेरिएबल के मैप लेंगे जिसमें D और Qn लिया हमने, ठीक है, और 0 1 यहाँ किया, यहाँ 0 1 कर दिया। अब देखिए R के लिए चूंकि एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो R का वैल्यू 1 कहाँ पे है, 0 1 के केस में, है ना, 0 1 के केस में 1, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा एक डोंट केयर भी, डोंट केयर यहाँ पे 0 0 में, 0 0 में डोंट केयर। ये क्या बन गया, ये पेयर बन गया। तो पेयर बनने से कितना आ गया इसका आंसर, D बार आ गया, D डैश। समझ में आ गया, D डैश आ गया या D बार आ गया, कुछ भी बोल दो। ओके, तो S का वैल्यू पता चल चुका, R का वैल्यू। अब बताइए आप कर क्या रहे थे, कर रहे थे आप SR फ्लिप फ्लॉप आपको दिया गया है, उससे बनाना है आपको D फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप तो दिया ही हो आपको, तो कनेक्शन क्या करोगे कि D फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ये S और R आपको पता है, बन चुका है ना, मतलब ये है ही आपके पास। क्लॉक पल्स यहाँ से दे दो, यहाँ Q, यहाँ Q बार, Q बार। अब क्या बोलता है कि S का वैल्यू D है, यानी कि इसको बना दो D, ये D हो गया। लेकिन R इज इक्वल टू D बार है, यानी कि ये यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिया हमने और ये D बार। अब बताइए R का वैल्यू D बार आ गया और S का वैल्यू D आ गया। तो SR फ्लिप फ्लॉप आपके पास है, नाउ इट विल बिहेव लाइक ए D फ्लिप फ्लॉप। याद कीजिए आप जब D फ्लिप फ्लॉप में बताया था तो ऐसा ही डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है किसी को? यस सर, यस सर। तो बताइए इसमें किसको डाउट है? अगर किसी भी एक बच्चे को भी डाउट है तो मैं बताऊंगा। इज देयर एनी डाउट? सर वो कन्वर्जन टेबल के बाद समझ में नहीं आया। कन्वर्जन टेबल के बाद क्या नहीं समझ में आया, कैसे एक्सप्रेशन आया? यस सर। वाह, क्या नाम है बेटा आपका? अदिति। अदिति, अच्छा। अटेंडेंस अच्छा खासा है ना आपका? हाँ? यस सर। अरे तो फिर नहीं, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको, फिर मेरे ऊपर लानत है कि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाया आपको। नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं बोल रही हूँ मैं, वो हाँ।
हाँ हाँ। कन्वर्जन टेबल के बाद वो डी सर मतलब उसके बाद जो है मुझे समझ में नहीं आया। ये कैसे है, देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, कन्वर्जन टेबल के बाद लिखा हुआ बाई के मैप लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन के मैप से ही बनता है, आपको पता है। आप एक्सप्रेशन किसके लिए निकाल रहे हैं, एस के लिए और आर के लिए, ठीक है। तो एस का वैल्यू कैसे आएगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ पर जो भी रहेगा जे के एस आर वट एवर कुछ भी रहेगा, डी फ्लिप फ्लॉप है ना, कुछ भी रहेगा है ना, उसको आप लेंगे ही, साथ साथ क्यू एन का भी वैल्यू लेंगे, मीन्स क्यू एन भी लेंगे, ठीक है। लेकिन क्यू एन प्लस वन को नहीं लेना है। अब आपके पास इतने वेरिएबल हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल ये और एक ये, ठीक। उसका यूज करेंगे के मैप को, और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, जैसे ये एस का एक्सप्रेशन और आर का। तो कैसे निकालते हैं, इसमें जहाँ जहाँ 1 है या डोंट केयर है, उसके करस्पॉन्डिंग डी और क्यू एन का वैल्यू चेक करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे, और पेयरिंग पार्ट जो करना है करके एक्सप्रेशन निकाल देंगे, और उसके बाद फिर कनेक्शन कर देना। अब बताइए क्या डाउट है, आ गया सर समझ। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, टाइम भी हो गया है। आप लोग को अगर टाइम मिलता है तो आप ये कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आप उसको घर में करके देखिएगा। एस आर टू डी मैंने करवाया है ना। अब क्वेश्चन दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एस आर से टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कीजिए। टी फ्लिप फ्लॉप है ना, एस आर से टी फ्लिप फ्लॉप। आप नहीं बना पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा ही, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो बताएंगे ही, है ना। तो खुद से करके देखिए, है ना, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, प्रैक्टिस हो जाएगा उसी बहाने। जेके से टी, जेके टी फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जेके टू डी। ये सब मैं नहीं बताऊंगा ऐसे भी, है ना, कुछ इक्के दुक्के बस बताऊंगा, इसलिए आप प्रैक्टिस पूरा करिए, बना लीजिए। अगर कोई किसी में डाउट होता है तो मैं फिर बताऊंगा। तो इसको आपको खुद बनाना है घर में, है ना, तो आप करके रखेंगे। ओके, तो अभी अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। अटेंडेंस मैं जिसका इसका नाम अनाउंस करूंगा बस उन्हीं लोग देंगे पहले अटेंडेंस। उसके बाद अगर जिसका छूटा हुआ रह जाएगा तो वो मैं बाद में लूँगा, है ना, अटेंडेंस। लेकिन अभी जो है सो आप बस केवल और केवल ही लोग अटेंडेंस लीजिएगा। चलिए, लेकिन लगता है मिक्स हो गया है, सबका नाम बोलना ही पड़ेगा। चलिए, आदित्य ठाकुर, अदीबा नूर। आदित्य ठाकुर प्रेजेंट सर। आदित्य ठाकुर प्रेजेंट है। आज डेट क्या है भाई, नहीं पता। 10 अदीबा नूर, अदिति झा, प्रेजेंट सर। आदित्य, आदित्य नहीं, अल्पना, प्रेजेंट सर। अनिकेत, अंजलि वर्मा, अनुरूप, प्रेजेंट सर। अर्चित, प्रेजेंट सर। आसमा फारूकी, प्रेजेंट सर। आयुष, भूमिका, चैतन्य, देवेंद्र, प्रेजेंट सर। दिशा जैन, प्रेजेंट सर।
हर्ष हर्ष निताम, मीनाक्षी, Present, sir. उमेश, जॉनसन, Present, sir. कबीर, Present, sir. हितेश्वर तो है नहीं, खुशी देवांगन, किरण, क्रिश, Present, sir. कुणाल, कुणाल कंवर, कुंजल, लिपाक्षी, मानसी, नमन। Present, sir. नमन, आप कहाँ रहते हो भाई? सर हम क्लास में रहते हैं, क्या मतलब? आपका तो एब्सेंट है। नहीं सर, हम हैं क्लास में। अरे भाई, आज हो ना क्लास में, बाकी दिन सब दिन एब्सेंट है आपका। सर 3 क्लास में मिस हुआ बस, बाकी सब दिन आए हैं। पूरा 1 तारीख से पूरा एब्सेंट है तुम्हारा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे बोलने से थोड़े हो जाएगा कि मैं मान लूं। मैं तुमसे 10 मनी थोड़े यार कि मैं एब्सेंट कर दूंगा। सारे में तुम्हारा एब्सेंट दिखा रहा है यहाँ पे। नमन सिंह राज ना? यस सर। हाँ, पूरा एब्सेंट है तुम्हारा। परागी शर्मा, Present, sir. पार्थ केला, प्रांजल, Present, sir. प्रतीक, प्रियल, प्रियेश, Present, sir. राघव, प्रेजेंट सर। रोहित, Present, sir. रितेश, रोमान, राशि पांडे, सलोनी, समीक्षा, संस्कृति, सत्यम, सौरभ, सत्यम है, सौरभ, सौरभ कुशवाहा, शताक्षी, श्रुति दुबे, शुभम, शुभम द्विवेदी, शुभम कुमार, प्रेजेंट शुभम, सर। कौन, क्या नाम है? शुभम देवांगन। शुभंकर तिवारी, सोमेश कुमार, प्रेजेंट सर। सौम्य गुप्ता, तुषार, ट्विंकल, विकास, प्रेजेंट सर। विनीत सिंह, Yes, sir. विपुल नायक, विवेक राठिया, प्रेजेंट सर। यासी, योत्सी जैन, Present, sir. सोमान, आकाश देशमुख, प्रेजेंट सर। अभिषेक घोष, यस सर। अभिषेक मधुकर, अभिषेक पांडे, अभिषेक तिर्की, प्रेजेंट सर। आदित्य मुनि, आदित्य प्रेजेंट सर। अक्षत, अमान, अमन भगत, अमित गुप्ता, Yes, sir. मितेश पात्रा, अनिकेत नायक, अंकित कुमार, अनुष्का, अपूर्व सिंह, प्रेजेंट सर। अपूर्व सिंह प्रेजेंट। अविरल, आयुष गौर, Present, sir.
गौरव सिंह, हर्ष खत्री, हर्षित सोनी, प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। जैफरीन, प्रेजेंट सर। चिराग, किशोर कुमार,